नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले 19 जुलाई शिफ्ट 1 का कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन विद बेस्ट अप्रोच के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा और साथ में आप सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा 1 बाय 1 क्वेश्चन तो यहाँ पर अपलोड हो ही रहा है एग्जामपिक्स यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर जाकर आप शिफ्ट वाइज और जिस क्वेश्चन आपको दिक्कत है वो क्वेश्चन यहाँ से देख पाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और एसएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाता है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो के अंत में। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि 11 डिजिट का नंबर है, ठीक है, जो कि 18 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए। 18 का विभाज्यता का नियम क्या हो सकता है। एक तो आप 3 और 6 कर सकते हो, दूसरा 2 और 3 भी कर सकते हो, तीसरा 2 और 9 भी कर सकते हो। यानी कि संख्या 3, 6, 2, 3 और 9 इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अंतिम में इवन नंबर आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सारे में इवन नंबर है। तो हम एक बार ऐड कर लेते हैं। 8 2 10, 10 3 13, 13 3 कितना होता है 16, 16 2 18, 18 6 कितना होता है 6 14, 24, 24 6 24 8 कितना होता है 32, 32 और 6 38, 38 और 7 45, 45 और 7 कितना होता है 52। और 52 के बाद क्या जोड़े जो 9 से डिवाइड हो जाए। 52 के बाद क्या जोड़े तो आप बोलोगे 2 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कि आपका 54। 54 देखो 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर क्या, हमने 2 जोड़ा है तो 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि n प्लस 18 व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे काम करते हैं, तो 20 घंटे में काम जो है 20 घंटे में 48% काम पूरा करते हैं। 48% का मतलब 48 का, मगर पूरा 100% काम है। तो n प्लस 12 व्यक्ति शेष काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, जो कि 6.5 घंटे करते हैं। तो n की वैल्यू आपसे पूछी गई है कितनी होगी। अब देखो n प्लस अगर 18 व्यक्ति जो है काम को कितने करते हैं 7.5 घंटे काम करते हैं, और तो काम कितने दिन में समाप्त होता है भाई, इंटू 20। काम कितना करते हैं 48 काम करते हैं, और एक इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ n प्लस 12 व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं 6.55 घंटे काम करते हैं। तो काम 30 दिन में समाप्त होता है। रिमेनिंग काम कितना 48 काम हो गया, तब 52 काम बच गया। ठीक है, देखो पॉइंट्स और ये पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको 0 है 20 मत ले लेना आप। ये 0 से और ये 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब देखिए और क्या कैंसिल आउट होगा, ये कटेगा 15 बार में, और ये कटेगा कितना आपका 13 बार में। 13 से कितने बार में 4 बार में, 4 से कटेगा कितना 12 बार में। ठीक है, 3 से कटेगा कितना आपका 5 15, 2 से कटेगा ये कि 6 बार में। वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5n, 5n प्लस में 90 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा 6n प्लस में 72। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो हो जाएगा कितना आपका n इक्वल्स टू, इसको मैं उधर लाऊं तो हो जाएगा कितना आपका 18। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 आ गई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहित जो है एक काम का 2/3 24 दिन में कर सकता है, तो 1/9 उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है, तो आप हमें ये बताओ एक काम कितने दिन में करेगा भाई। तो एक काम करेगा ये 36 दिन में, और 36 का 36 का 1/9 करना, तो 36 का 1/9 कितना हो जाएगा 4 दिन। तो मोहित जो है इसका 1/9 काम कितने दिन में करेगा 4 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। एक्स प्लस 1/x 2√2 है, और x जो है 1 से बड़ा है, तो आपको x के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 से फाइंड करनी है। ठीक है, तो x के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो इसका तरीका क्या है, यानी कि x का क्यू प्लस का 1/x का क्यू, और इसमें से x का क्यू और माइनस 1/x का क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। x के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 आ जाएगा। तो x का क्यू यानी कि ये तो निकालना सिंपल है, देखो ये निकालना कि आपका सिंपल है, a का क्यू माइनस 1/a का क्यू। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इनका क्यू करता हूँ तो क्या होता है a का क्यू माइनस का 3a, यही होता है। तो 2√2 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 दूनी का 16√2। इसका वैल्यू क्या आ गया 16√2 आ गया।
ठीक है। और इसमें से सबसे पहले माइनस कर देते हैं, माइनस का 3 ये करेंगे कितना, 3 6, 6√2। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 10√2। तो यहाँ पर जो वैल्यू भाई आपके क्या है, 10√2 आ गई। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए ये सब लिख रहा हूँ। अब ए क्यू माइनस हमें बी क्यू निकालना, प्लस या माइनस में जाना क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस का 2, क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस का 4 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सेकेंड। तो 2√2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 8, 8 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 4, तो यहाँ पर निकल कर कितना आएगा 2 निकल कर आएगा, यही तो निकल कर आएगा। अब देखो ये 2 माइनस वाला निकल कर, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2 निकल कर आया। अब इसका क्यू निकलना है तो क्या करते हैं, ए का क्यू प्लस का 3 ये करते हैं, तो 2 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और प्लस का 6 यानी कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई हमारे कितने निकल कर आई, 14 निकल कर आई। काफी स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों। और इसको मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा कितना आपका 140√2। 140√2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये करे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2/5 है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कि आपका 5 साइन एक्स माइनस का 5 कॉस एक्स, और ये बराबर होगा 2 साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स। साइन एक्स एक्स तरफ कॉस एक्स एक्स तरफ लाएंगे तो हो जाएगा क्या 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 7 कॉस एक्स। कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 3/7। कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉट एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है 3/7 है, तो हो जाएगा 1 प्लस में 3 के स्क्वायर 9/49 बटे में 1 माइनस का 9/49। ऊपर में जो वैल्यू है कितनी 58/40, यानी कि 29/20। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 20 से कम 20, 20 चौका 80, 20.100 यानी कि 1.45, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता है, एक महीने में कुल उसने इतना फल बेचे, अनार और बेरी की मात्रा में अंतर आपसे पूछी गई है, ठीक है। अनार कितना 31.7% और बेरी कितना है भाई, बेरी कितना 8.11%, ये है आपका। तो 31.07% में से हम 8.11 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा कितना आपका 6, ये हो जाएगा कितना आपका 10 में से 6 गया, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर आएगा कितना आपका 10 में से 8 जाएगा 2, और हो जाएगा 2, 22.96%। और पूरा कितना बचा 50,000, इसका हमें निकाल देना है 22.96% बटे में 100 गुना 100, क्योंकि पॉइंट को मैंने यहाँ से रिमूव किया है, 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो, टोटल 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 5 दूनी का 10, 4 14, और 5 दूनी का 10 1 11, 11,480 जो है इनके मात्रा में अंतर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है देखिए, ये एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया है, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको भी आपका ए कहूँ, ये क्या हो रहा है, ए इंटू ए हो गया आपका, इसको मैं बी इंटू बी बोलता हूँ, थोड़ा सा इसका और इसको क्या करता हूँ, इसको ए इंटू बी बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा गया है, सिंपली ऊपर में लिखा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी लिखा गया है, ठीक है। और नीचे में बात करूँ तो होगा कि आपका ए क्यू प्लस में ये क्या होता है आपका बी क्यू। अगेन मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर ए क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाऊं तो होता है क्या ए प्लस का बी, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ऊपर में हमें क्या लिखा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 में ए प्लस बी। तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 432 और ये 247 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 2 9, कितना होगा 7 2 9, 4 3 7 और ये 4 2 6, तो 1 में 7 6 7 एंड जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ 2 और 3 का, तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करता हूँ कि 2 को अगर मैं कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा 3a प्लस 3b, ठीक है। सॉरी 3a प्लस b आएगा, ठीक है। 3a प्लस b आएगा। और माइनस का अगर यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो ये आएगा आपका a माइनस का 3b, और प्लस का ये हो जाएगा कितना आपका 12b, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको बाहर निकल तो हो जाएगा 9a प्लस में 3b, माइनस का हो जाएगा 2a, प्लस में ये हो जाएगा कितना आपका 6b, प्लस का 12b, बटे में क्या आपका 6 है। 9a और माइनस 2a तो हो जाएगा कितना आपका 7a, प्लस में 6 3 9 और 12 9 कितना होता है 21b, बटे में 6। अगर मैं यहाँ से 7 को कॉमन निकालूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्या, 7 कॉमन निकाल कर a प्लस 3b अपॉन में 6। a प्लस 3b अपॉन में 6 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाग का एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो कि मूल्य यानी कि मूल डिविडेंड थे उससे 10% कम थी। गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली, एक संख्या भाजक के रूप में ली यानी कि डिवाइजर, जो कि मूल्य भाजक से 20% कम था। यदि भाजक के मूल प्रश्न का सही भागफल यानी कि जो क्वेश्चन था 24 था और शेषफल यानी रिमाइंडर 0 था, यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास के द्वारा प्राप्त किया गया भागफल कितना था। एक चीज तो आप सभी जानते हैं कि अगर डिविडेंड यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू ये क्या होता है आपका डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। उसे लेना कितना था डिवाइजर भाई, लेना था 10%, उसने लेना था ओरिजिनल वैल्यू लेना था, लेकिन उसे 10% उसने कम ले लिया, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि उसे लेना था 10 लेकिन उसने लिया कितना 9, यानी कि डिविडेंड कितना हो गया आपका 9/10। अब डिवाइजर क्या था, एक्चुअल में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, लेना था 5 लेकिन इसका उसमें से एक इसने कम लिया, तो उसने लिया कितना 4/5 लिया। अब क्वेश्चन इन इस जो क्वेश्चन यानी कि जो भागफल इनिशियल था, भागफल इनिशियल अपॉन में ये होगा भागफल फाइनल, ठीक है। क्योंकि अंत में जो उसके जो भागफल इनिशियल था वो कितना था 24 था, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 24 दे सकते हो, ठीक है, या फिर मैं आपको फिलहाल के लिए इसको एज इट इज रखता हूँ। और दोनों ही केस में क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका 0 का तो कोई सेंस बनता नहीं। ये 5 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, 4 दूनी 8 है ये 9, यानी कि क्वेश्चन इनिशियल कितना आ गया आपका, क्वेश्चन इनिशियल अपॉन में क्वेश्चन फाइनल कितना आ गया आपका 8 बटे में कितना आ गया आपका 27, सॉरी 8 बटे में कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब जो क्वेश्चन इनिशियल कितना था 24, उसका इनिशियल भागफल आया था, यानी कि 24 की वैल्यू 8 की वैल्यू कितनी है 24, इससे 3 गुना ज्यादा है, तो जो फाइनल क्वेश्चन यानी कि जो फाइनल भागफल आएगा वो भी इससे 3 गुना ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इस तरीके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि आर पहले दिन भी चाल से टी समय में x दूरी तय करता है, अगले दिन वो 0.75 टी समय में 2.5x दूरी तय करता है, तो बताइए अगले दिन उसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, x इक्वल्स टू टी, ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि 0.75 टी समय में वो 2.5x की दूरी तय करता है, तो यानी कि यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही चीज होनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 0.25x और इसे टाइम कितना लग रहा है 0.75 टी। ना अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं दोनों को, तो ये चीज हमें क्या निकल कर आएगी, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, t से आपका t कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो v इक्वल्स टू हमें बचा वो क्या बचा है, यहाँ से v इक्वल्स टू क्या बचा 2.5 अपॉन में क्या बचा आपका 0.75, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए 10, देखो 25 से 75 और ये 0 से आपका क्या हो जाएगा, एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये बचा जाएगा 10 बटे में कितना है 3, तो v इक्वल्स टू क्या है 10 बटे में 3 भी, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि 1170 मीटर की दौड़ है, रमन जो है फाइनल पॉइंट पर 65 सेकंड में पहुंचता है, मोहन जो है फाइनल पॉइंट में 90 सेकंड में पहुंचता है। क्वेश्चन में करें कि बाई हाउ मच डिस्टेंस रमन बीट्स मोहन, रमन जो है मोहन को कितने डिस्टेंस से आ रहा है। दौड़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के पूरे दौड़ कितनी है, 1170 मीटर की दौड़ है। 1170 मीटर की दौड़ में रमन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 65 सेकंड में ट्रेवल कर दे रहा है। और वहीं पर मैं बात करूँ मोहन की, तो मोहन क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 90 सेकंड का समय ले रहा है। अगर मैं मोहन को ही 65 सेकंड चलाऊं तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल किया होगा 65 सेकंड के अंदर। तो 65 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यही चीज होगी कि कितने डिस्टेंस से रमन ने मोहन को हराया। क्यों? क्योंकि 65 सेकंड में तो रमन जो है यहाँ से कंप्लीट कर दे रहा है, तो 65 सेकंड हमें किसको चलाना पड़ेगा, मोहन को भी चलाना पड़ेगा। अब देखो दोनों के बीच में गैप कितना है, 25 सेकंड का, यानी कि 25 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा किसने, मोहन ने, उतना ही डिस्टेंस से रमन ने मोहन को हराया होगा। तो एक्चुअल में मोहन जो है 90 सेकंड में पूरे 1170 मीटर की रेस को कंप्लीट कर रहा है। 1170 अपन में कितना हो जाएगा आपका 90, और कितना सेकंड से वो हार रहा है, 25 सेकंड से हार रहा है, तो हो जाएगा 25। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आपसे 13 बार में, और 25 नहीं 75, और 25 और 7 32, यानी कि 325 मीटर से हार गया हुआ कौन, मोहन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को ए और बी जो है 3 और 6 घंटे में करते हैं, अगर वे एकांतर घंटे पर काम करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए जो है एक काम को कितने घंटे में, 3 घंटे में कर रहा है, और बी जो है 6 घंटे में कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 2। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा, यानी पहले घंटे ए किया फिर बी किया, यानी कि 2 घंटे में काम कितना हुआ, यहाँ से 4 2 6 कब हमें करना कितना है, 12 काम कराना है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 घंटे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 12 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा काम कितने घंटे में कंप्लीट हुआ, 4 घंटे में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, ए पी और ए बी, ए पी इक्वल्स टू, ये क्या दिया भाई, यहाँ पर ए पी इक्वल्स टू 200 mm और ए बी इक्वल्स टू 120 mm, और ये सी पी इक्वल्स टू 160 mm। तो लेंथ ऑफ सी डी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका सामने एक सर्किल है। ठीक है, ये एक सर्किल है, और यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 कॉर्ड यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, गलत हो गया, 2 कॉर्ड मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एक ये हुआ आपका, दूसरा ये हुआ। ठीक है, ये पॉइंट क्या आपका पी पॉइंट है, ए बी और सी डी 2 कॉर्ड है, यानी कि इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया ए पी कितना दिया गया हमें, 200, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी दी गई है, ये पूरी लेंथ कितनी है भाई, 200 mm की है। और ए बी कितना दिया गया है, यानी कि ए और ये 120 है, यानी कि अगर ए 120 है तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला गया है कि सी पी, ये पूरा लेंथ कितना है भाई, ये पूरा लेंथ कितना है इनका, 160 है, 160 है। हमें सी डी की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी निकल कर आती है वो क्या होगी आपकी, ए पी इंटू पी बी, ये किसके बराबर होगा भाई, पी डी इंटू पी सी के। ठीक है, ए पी इंटू पी बी तो हमें दिया गया है 80 इंटू कितना है, 200 है, 80 इंटू 200, और ये किसके बराबर होना चाहिए, अगर मैं इस लेंथ को x मानूं तो इसको हमें मानना पड़ेगा क्या, 160 माइनस का x, यही मानना पड़ेगा। या फिर अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको मानना पड़ेगा क्या, मैं 160 माइनस का x, कुछ ही आप यहाँ से मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पी डी और इंटू पी सी, तो हो जाएगा आपका x इंटू 160, ये कटेगा कितना आपका 2 बार में, और 2 से ये कटेगा कितना आपका 100 बार में,
यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई। और हमसे क्या पूछा है, सी डी की लेंथ पूछा है ना, तो 160 मैंने 100 करेंगे, 160 मैंने 100 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 60। तो सी डी की लेंथ कितनी जाएगी 60 है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सर्किल है जिसके रेडियस सेम है, एक दूसरे को पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। पी और क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि दो सर्किल के बीच में दो सर्किल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये दो सर्किल आपके सामने दिया गया, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये क्या ये क्या ये क्या, तो दो सर्किल हमने यहाँ से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट पे आपका क्या है, पी है, और इसको कर लेते हैं क्यू। ठीक है, दोनों का रेडियस 6 सेंटीमीटर है और पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे ये बोलूं इनके और इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ओए भाई ये, ये कितने का आपका 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इनका मैं रेडियस में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, स्लो चल रहा है यार। इनका ये रेडियस आ गया, आपका ये रेडियस मैं इसको मानूं और इसको यहाँ पर ये रेडियस मानूं। ठीक है, और मैं इसको मिला दूं। अब यहाँ समझ रहे हैं, देखो सिस्टम काफ़ी स्लो चल रहा है, इसी वजह से दिक्कत परेशानी हो रही है। तो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हो कि अगर मैं यहाँ से रेडियस ड्रॉ करूँ और यहाँ से रेडियस ड्रॉ करूँ, दोनों को आपस में मिला दूँ, तो जो पी और क्यू जो आपका कोड मिल रहे हैं कॉमन कोड, इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि जो लेंथ इसका होगा और यही लेंथ इसका होगा आपका। बात यही है, जो काफ़ी स्लो चल रहा है, मैंने यहाँ से लिख दिया है फिर भी ये नहीं हो रहा है। तो ये लेंथ क्या होगी, सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, रेडियस तो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, ये 5 है और ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका √11 हो जाएगा। अगर ये √11 है तो ये भाई भी √11 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है यहाँ से। तो अगर ये √11 है ये भी √11 है, तो टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2√11। तो 2√11 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी स्लो चल रहा है, इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही है। अगर कोई आप अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह होगा इस तरीके का, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो कोई पहले नहीं चलता था लेकिन इधर पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद ही स्लो हो जा रहा है, तो दिक्कत परेशानी हो रही है। कोई रिकॉर्डर भी होगा अगर रिकॉर्ड करने वाला, स्क्रीन रिकॉर्डर, तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करनी है। देखो जब दोनों के स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 2 कॉमन आ जाता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, यहाँ पर प्लस है, तो यह क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक किराना व्यापारी का दावा करता है कि 48 रुपये प्रति केजी चीनी बेच रहा है, लेकिन जो वास्तविक उसकी कीमत कितनी है 50 रुपये प्रति केजी है। लेकिन कर क्या रहा है कि 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम ही दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया। देखो वो दावा क्या कर रहा है कि उस चीनी का एक्चुअल मूल्य कितना है 50 किलोग्राम प्रति है, और इसे बेच कितने में रहा है 48 में बेच रहा है। उसे देना कितना है 1000 देना है, लेकिन दे कितना रहा है 900 ही दे रहा है। देखो एक्चुअल में उससे प्रॉफिट कितना कर रहा है, जो जीरो कट रहा है उसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो और यहाँ से कट रहा है, तो 9 चौक 9 5 45 और ये हो जाएगा कितना आपका 48। 45 के सामान को 48 में बेच रहा है, यानी कि 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट 45 पे इंटू 100, 3 से कटेगा 15 बार में, और 15 से 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कि 20 बटे में 3
इसका मतलब ये होता है 6.7%। 6.7% का प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। बोला गया इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, ठीक है, और 36 से विभाज्य है, यहाँ पर 3 बोले, 36 से विभाज्य इनमें से कौन सी संख्या है। तो 36 का मतलब ये हो गया कि संख्या 9 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए और 6 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या 2 से विभाज्य होगी, जबकि इवन नंबर संख्या होनी चाहिए, सारे इवन नंबर है। 9 से विभाजित तक का नियम ये कहते हैं सबको जोड़कर 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, 8 8 16 4 20 क्या है, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 6 15 2 17 17 और 7 7 24 2 26 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 और एक 6 4 10 2 12 ये हो रहा है। 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 6 से भी हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है। इसको देखो 15 15 और 2 17 1 18, ये 3 6 और 9 सबसे डिवाइड हो रहा है, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आर की लेंथ हमें फाइंड करनी है, जिसकी डायमीटर हमें दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल कितना है, 108 डिग्री है, ठीक है। आर की लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यही होता है आर की लेंथ। तो 108 अपन में हो जाएगा कितना आपका 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और आर कितना आपका 7/2 है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 108 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, 8 5 40 नहीं जाएगा। 12 से एक बार काटते हैं, 12 9 108 और 12 3 36 30, 3 3 9 और 3 10 में 30, यानी कि 22 3 कितना होता है, 66/10, ये हो गया कितना 6.6 सेंटीमीटर। तो आर की लेंथ कितनी है, 6.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी 6000 अर्न इन 21 मंथ एट पर 8% पर एनम। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6000 रुपये पर कितना धनराशि अर्जित किया जा सकता है ब्याज के रूप में 21 वर्ष में, अगर ब्याज की दर कितना 8% है, यहाँ पर 8 लिख लो। तो ये होता है पे इंटू आर इंटू टी होता है, आप सभी जानते हैं, बटे में 100, या फिर इसको पर रेट से भी निकाल सकते हो। ऐसे में बात करूँ पे इंटू आर इंटू टी का, तो इसको ये हो सकता है क्या, प्रिंसिपल कितना 6000 है इंटू 8 इंटू टाइम कितना 21/12 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से कटेगा कितने बार में, 20 बार में। तो यहाँ से देखो 2 दूनी का 4 है, यानी कि 21 चौक 84, 840 रुपये आपका कितना आ गया, ब्याज आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ए जो है डायरेक्टली वेरी करता है ए इंटू बी प्लस ए 18 के, ठीक है। उधर ए इक्वल्स टू 108 दिया गया है और बी इक्वल्स टू हमें दिया गया है कितना 36। क्वेश्चन में ये कर रहे हैं कि बी इक्वल्स टू 68 लेने पर ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। एक डायरेक्टली होता है और एक होता है इनवर्सली। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ए और इंटू बी है और इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू कितनी है 50 है, और बी की वैल्यू हमें मान लो इसको ले ली 5 और इसको ले लिया 10, 10 गुना 5 कितना होता है 50 होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से 25 लूंगा, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, यानी कि घट गया, घटा कि नहीं घटा। तो इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है, बार बार इन्वर्सली बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्सली। और डायरेक्टली क्या होता है कि अगर ए इक्वल्स टू बी इंटू के करते हैं, अगर के आपका 100 है और बी आपका 200 है, तो यानी कि ए कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। अगर जब आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, दोनों सिमल्टेनियसली बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक इसमें क्या होगा, एक बढ़ाओगे तो एक घटेगा, तो होता है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहां से देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है क्या है, ए जो है डायरेक्टली वेरी करता है, ठीक है। ए जो है क्या डायरेक्टली वेरी करता है, ए इक्वल्स टू के इंटू बी प्लस में 18। अब यहां से देखो अगर बी प्लस 18, बी की वैल्यू कितनी है 36 है, 36 18 कितना होता है 54, यानी कि के इंटू 54, और ए कितना है बोला गया यहाँ पर 108, तो ये 54 दोनों का 108 होता है, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि बी इक्वल्स टू 68 लेने पर ए की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर भी वही चीज है, ए इक्वल्स टू के प्लस में के इंटू बी प्लस में 68, बी इक्वल्स टू में 18, अब बी इक्वल्स टू हमें क्या लेना 68 लेना है, तो 68 18 कितना होता है 86 होता है, और के की वैल्यू कितनी है ये 2, तो 2 इंटू 86 कितना हो जाएगा आपका 172। 172 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है।
क्वेश्चन कर रहा है कि कॉनिकल टेंट है जिसका रेडियस 7 मीटर और वर्टिकल हाइट कितनी है 24 मीटर। क्वेश्चन का वर्डिंग ये कहा गया है कि कितने राइस के बैग यहाँ पर रखे जा सकते हैं अगर एक जो राइस का बैग है 2 मीटर क्यूब का स्पेस जो है वो लेता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 22/7 और इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 7 इंटू 7, एच कितना है आपका हाइट 24 है, और डिवाइड किससे करना है 2 से, क्योंकि पर बोरी के जो स्पेस है वो 2 मीटर क्यूब है। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, तो हो जाएगा कितना आपका 22 चौका 88 इंटू 7, 8 7 56 और 8 7 56 में 6 बार, यानी कि एक मिनट 8 7 56 6 8 7 56 6 5 11 होता है। 616 सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर बोले 616 जो है बोरियां रखी जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कोचिंग संस्थान द्वारा 3 परीक्षाओं के विद्यार्थियों के अंकों को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो किसके अंक जो है सबसे अधिक है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो यहाँ पर डी बोला गया है। अब इस डी में कितना है 9 8 17 यानी कि 170 तय हो गया, प्लस 90 या फिर आप इसको 90 इसमें और ऐड करना पड़ेगा 94, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 7 16 और ये 2 यानी कि 264/3, 3 8 है 24 और 3 8 है 24, यानी कि यहाँ पर एवरेज कितना है 88 का है। इसके बाद सी है, अगर मैं इसको देखूं 99 है और ये कितना आपका 70 है और ये 71 है, तो ये तो आपका 141 प्लस 9 9 1 10 9 4 13 1 14 और 1 2 बटे में अगर मैं 3 करूँ तो कटेगा 8 बार में, तो इसका 80 हो गया। इससे तो ये ज़्यादा यानी कि क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि बी नहीं हो सकता। अगर मैं ई की बात करूँ, ई यहाँ पर है, ठीक है। 90 90 कितना होता है आपका 180 होता है, और प्लस में एक 8 3 11 यानी कि 91, तो 9 8 1 9 8 17 और 271 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3, ये होगा ना। तो 3 9 27 यानी कि 90 के आसपास इसका आएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। अब बी को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। बी में कितना है 101 है और यहाँ पर 93 है, 3 1 4 और 9 यानी कि कितना हो गया आपका 194 और प्लस में 76, 6 4 10 9 9 और 7 16 117 और यहाँ पर 1 1 2 यानी कि 270 और यहाँ पर 271 है, तो बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका कितना 271, इसका 270 है, तो जाहिर सी बात इसका एवरेज ज्यादा आएगा। क्वेश्चन अगर है कि एक व्यक्ति जो है अपनी कार को 24 किलोमीटर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और अगले 1.5 घंटे के लिए वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो उसका एवरेज स्पीड आपको बताना है पूरा एंटायर जर्नी में। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 24 किलोमीटर है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 80 इंटू 1.5 आवर्स, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना आपका 15 8 120, 120 किलोमीटर यहाँ पर चला और 24 किलोमीटर यहाँ पर, टोटल कितना हो जाएगा आपका 164 किलोमीटर, ठीक है। जहाँ पर 1.5 घंटे चला है और यहाँ पर कितना चला उसने, अगर स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है उसने 24 किलोमीटर ही जाया है, तो 0.5 आवर्स गया होगा यानी कि आधा घंटा, तो यहाँ पर आधा घंटा और यहाँ पर 1.5 घंटा मिलकर कितना हो गया 2 घंटे हो गए, सॉरी 2 घंटे कह रहे हैं 3 घंटे हो गए ना, नहीं 2 घंटे हुए, ठीक है मिस्टेक हो रहा है। 120 और ये 24 यानी कि 144 हो गया यहाँ पर, सॉरी। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पूरे इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड है उसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये है कि इफ cos a अपन में 1 माइनस साइन है प्लस cos a अपन में 1 प्लस साइन है इक्वल्स टू 4 है, जहाँ पर थीटा 0 और 90 के बीच में तब से वैल्यू पूछी गई है। अगर मैं इसको a बोलूँ और इसको b बोलूँ तो यहाँ पर सिंपली लिखा गया a माइनस का b और यहाँ पर a प्लस का b लिखा गया। इसका मतलब ये होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया है नीचे में।
अगर मैं इनका एलसीएम, अदरवाइज आप वैल्यू पुट कर भी कर सकते हो, पर यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन है और 1 प्लस कॉस है। इसको सिंपली मैं लिख, सॉरी 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर से एक कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर 1 प्लस साइन है यहाँ पर बचा, तो ये हो जाएगा कि आपका 1 प्लस साइन है, 1 प्लस इसको ए से लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कॉस को मैं यहाँ पर निकालता हूँ, यहाँ पर देखो प्लस वाला वैल्यू कट जाएगी, माइनस वाली बचेगी, तो यहाँ से कॉस बाहर निकालूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस का एस। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो नीचे आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या आएगा सी प्लस सी एस, और यहाँ पर सी प्लस यहाँ पर सी माइनस का सी एस, तो ये और ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या 2c। एक सी से आपका यहाँ पर एक सी कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू क्या है 4 है, ठीक है। और ए भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कॉस की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है। सो ऑप्शन नंबर सी। वैल्यू पुट कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आप इसको सॉल्व करते तो जल्दी करते। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक डीलर जो है 9,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ उसे प्राप्त होता है। तो मशीन का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया, यहाँ पर एमपी और एसपी और ये सीपी रहा, ठीक है। 10% की छूट दे रहा है कि 10 का सामान 9 में बेच रहा है, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, फिर भी उसे 10 के लाभ हो रहा है कि 10 के सामान को 11 में बेच रहा होगा। अब रेशियो यहाँ से इक्विवेलेंट करो, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा कितना आपका 90। देखो 9,000 रुपये में खरीदा है, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा है भाई, 100 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा इसका एमआरपी कितना होगा, ये भी इससे 100 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा आपका 11,000। 11,000 आपका एमआरपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 25 के 25 क्वेश्चन हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिए। अगर आपको किसी सोल्यूशन में डाउट हो, कहीं पर क्वेश्चन नहीं समझ में आओ तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही किसी क्वेश्चन में हमने मिस्टेक किया हो तो वो भी आप बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए।